नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की कुछ बड़ी खबरें। आखिरकार कोविड-19 के बीच महापर्व दशहरा यानी विजयादशमी भी आज समाप्त हो गया। नवरात्रा के आखिरी दिन मां दुर्गा की बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से विसर्जन भी संभव हो गया। बता दें कि बिहार में चुनाव है और चुनाव को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए दशहरा पर्व भी फीका पड़ गया। बता दें कि इस बार दशहरे की विभिन्न झांकियों के बीच बिहार के शराबबंदी पर भी एक झांकी प्रस्तुत की गई, जिसमें एक पुतले के आगे लिखा मिला कि मैं शराबी हूं और उसकी पत्नी हाथ में झाड़ू लिए एक अलग ही मुद्रा में दिखी। निश्चित रूप से बिहार के शराबबंदी पर भी एक कटाक्ष था। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव है और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए किसी भी मेले के प्रदर्शन पर रोक लगी हुई है। प्रशासन के इस रोक से जहां दुकानदार मरमाहत हैं, उनकी आमदनी शून्य हो गई है, वहीं आम लोगों की खुशियां भी काफूर हो गई। लोगों का कहना था कि दशहरे जैसे महापर्व का पूरे साल इंतजार रहता है, लेकिन कोविड महामारी के कारण यह पर्व भी फीका पड़ गया। वहीं कुछ लोगों ने दबे जुबान से नाम न छापने की शर्त पर कहा कि नेताओं के चुनाव के समय नेताओं के जलसे में हजारों की भीड़ पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, जबकि रोक टोक के बावजूद भी वे लोग इस नियमों को ताक पर रखकर जलसा जुलूस कर रहे हैं। लेकिन यह पर्व हम लोगों के नाम पर प्रशासन के डंडे चलने के कारण फीका पड़ गया है। बच्चे नाखुश हैं, उन्हें मेला देखने को नहीं मिला और इन सब के बीच माँ भवानी दुर्गा की आराधना के साथ विजयादशमी संपन्न हो गई। मधेपुरा जिले से चंचल कुमार की इस खास रिपोर्ट में देखिए कि कैसे कहां मंदिरों की सजावट और फीकी पड़े पंडाल साफ सुनी निगाहों से कुछ कह रहा है। आइए चलते हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच नवरात्रा का समय चल रहा है और माँ की पूजा अर्चना चल रही है। हालांकि इस बार कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए लगातार देख सकते हैं कि जो बैरिकेडिंग की गई, मेला का किसी प्रकार का आयोजन नहीं किया गया है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, सुरक्षा एहतियात को देखते हुए पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप यदि हमारे से माध्यम से देखना चाहेंगे तो आने जाने वालों के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई, कोई भी दुकानें या प्रतिष्ठानें मेला ग्राउंड के अंदर नहीं लगाई गई है। आइए हम आज आपको लाइव रिपोर्ट दिखाते हैं। सार्वजनिक दुर्गा स्थान मोगलीगंज में है और यहाँ पे माता का जो है नवरात्रि के समय में माँ की पूजा अर्चना चल रही है। भक्त लगातार सुरक्षा एहतियात के साथ में यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं और ख़ास बात देखा जा रहा है कि लोग खुद कोरोना से बचने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए जो भी सुरक्षा एहतियात हैं वो दिख रहा है। और ख़ास बात इस बार है देखने को जो मिल रहा है कि एक गेट से आने का है और दूसरे गेट से जाने का, मतलब श्रद्धालु आ रहे हैं पूजा अर्चना करने के बाद दूसरे गेट से उनको निकासी द्वार बनाया गया है। तो आइए देखते हैं और वहाँ का जो लाइव आज हम अपडेट्स दिखाते रहेंगे। लॉकडाउन, कोविड-19 और कोविड-19 के कारण तथा आचार संहिता लागू रहने के कारण शांतिपूर्ण पूजा, मूर्ति पूजा का आयोजन किया गया। भव्य मूर्ति का निर्माण कर विधिवत पूजा का कार्यक्रम किया गया। श्रद्धालुओं और भक्तजनों के आने के लिए प्रवेश द्वार सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा तथा निकास द्वार की व्यवस्था की गई। सभी भक्त के थर्मल स्कैनर के द्वारा सभी भक्त का टेस्ट करके ही प्रवेश दिया गया एवं निकास की पूर्णतः व्यवस्था की गई और हमारे कार्यकर्ता भी इसमें काफ़ी सक्रिय रहे। आज जो इसका विसर्जन है वो माँ के प्रतिमा का विसर्जन अंतिम विदाई है, जिन्हें श्रद्धापूर्वक किया जाएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सारे भक्तजन स्वस्थ रहेंगे और अगले साल पुनः ज़्यादा उत्साह के साथ, पूर्ण उत्साह के साथ इससे अच्छे तरीके से हम लोग माँ
दुर्गे की पूजा करेंगे। धन्यवाद। सुरक्षा अभियान के तहत देखते हुए कराते थे क्या कुछ कर रहे हैं इस बार कोरोना काल में प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइंस दिया गया था उसका जो है काफ़ी पालन किया जा रहा है। मास्क नहीं लगा करके जो है जागरूक मतलब जो लोग श्रद्धालुओं को जो है लाइन से दिलाया जा रहा है। जो है प्रशासन काफ़ी यहाँ जो है दिखा देते हैं और बहुत ऐसे कार्यकर्ता भी जो है अपना जो है सोशल डिस्टेंस जो सोशल डिस्टेंस कहीं नहीं जा सकते मतलब जो है तब पर भी अपना यहाँ पे एहतियात बरत रहे हैं। जो है श्रद्धालु काफ़ी अच्छी तरीके से इस बार जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखें जैसा कि सामाजिक कार्यकर्ता और वहाँ की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं और उन्होंने जा कर दिया कि सुरक्षा एहतियात में कोई गलती नहीं है। माँ की भक्ति भी हो रही है, माँ का पूजा पाठ भी हो रही है, लेकिन सुरक्षा एहतियात को देखते हुए आइए और भी जानकारी आप देते रहेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। और कोरोना के मद्देनजर रखते हुए, कोरोना को देखते हुए जो भी दर्शक हैं वो मंदिर से बाहर से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। माँ की जो भक्ति आराधना है वो चल रही है। जितने भी यहाँ पे हमारे वॉलंटियर हैं वो लगातार उनके द्वारा जो प्रसाद चढ़ावा है वो यहाँ ला के चढ़ाते हैं, पुनः उनको दे जाते हैं। मतलब किसी तरीके से कोई भी चूक की बात नहीं है। कोरोना काल है, बावजूद माँ की जो पूजा अर्चना है वो बड़ी भक्तिमय से चल रही है। हमारे सहयोगी के माध्यम से देख भी सकते हैं कि जो माँ की पूजा भी हो रही है और इस बात का ख्याल भी रखा जा रहा है कि कोरोना काल है और माँ सब पर अपने आशीर्वाद भी बनाए हुई है। और एक चीज़ हम यहाँ पे जानकार हैं उनसे जानकारी भी लेंगे कि इस बार सुरक्षा एहतियात को देखते हुए क्या कुछ इस बार कोरोना काल रहा है पूरी तरीके से मना कर दी गई थी किसी को मौका मिला था तो क्या कुछ सुरक्षा एहतियात के आप लोग पूरी तरीके से और जो भक्त आ रहे हैं उनके लिए सैनिटाइजर या स्कैनिंग तो जो मंदिर प्रबंधन है उसके द्वारा गेट पर ही सैनिटाइजिंग की जाती है। उसके बाद उनके थर्मल स्कैनिंग भी की जाती है ताकि सुरक्षा एहतियात में कोई भी चूक नहीं हो। आप लाइव अपडेट देख सकते हैं माँ की पूजा के लिए जो भी श्रद्धालु हैं वो मंदिर के बाहर से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं से माँ का जो भी आरती हो रही है माँ बाहर से हो रही है। हमारे सहयोगी दिखाएंगे कि मंदिर के बाहर से ही वो पूरी पूजा अर्चना की जा रही है भक्तों के द्वारा। अंदर में पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंस पूरी तरीके से देखी जा रही है। विधानसभा चुनाव है और इसी बीच नवरात्रा में माँ की भक्ति चल रही है तो यह लाजमी नहीं होगा कि कोरोना काल में भी घर से माँ अपने भक्तों को खींच कर लाई और निश्चित ही कोरोना काल में माँ सभी का आशीर्वाद बनाए रखेगी। हम दिखाते रहेंगे आपको, हर खबर से रहेंगे आपको अपडेट। आप देखते रहिए लाइव नवरात्रा की। और शाम में लगभग 7 बजे माँ का विदाई और विसर्जन की जाएगी। लगभग 7 बजे आज ही भव्य तरीके से माँ के दम आँखों से माँ की विदाई की जाएगी आज 7 बजे। वो भी हम लाइव कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए मधेपुरा से संजय कुमार। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।